हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ एक पिकअप पाइल रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड कवर फोटो में भी दिखा होगा कि यहाँ पे 4 पाइल हैं बेसिकली। और रीडिंग का टॉपिक जो है वो है हाउ दे फील और व्हाट दे थॉट अबाउट यू। तो ये कोई लव रीडिंग नहीं है। बेसिकली आप जिन भी लोगों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो लोग आपको कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में आपकी क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी में वो आप लोगों को देखते हैं, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 टैरो डेक और 2 ऑरेकल डेक जो हैं वो यूज़ किए हैं रीडिंग के लिए। शफलिंग मैंने करके रख रखी है। आपके सामने यहाँ पे 4 पाइल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको मेडिटेट करके किसी एक पाइल को अपने लिए चूज़ करना है, उस पर्सन के बारे में सोच करके कि जिस भी पर्सन की फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं, वो चाहे आपके ऑफिस कलीग हों, चाहे वो आपके लव वंस हों, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई हो, चाहे आपके नेबर्स हों, कोई भी, ठीक है, कोई भी पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस पर्सन को याद करके और एक पाइल अपने लिए चूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टाइम स्टैम्प के अंदर आपको इस पर्टिकुलर पाइल का टाइम जो है वो दिया हुआ रहेगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करके आप अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो आगे वीडियो में एक क्लिप आएगा जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से मेडिटेट करके पॉज करके वीडियो को वहाँ पे इन पाइल्स को ज़्यादा करीब से और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मैं पाइल 1 क्या है। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ईयरिंग्स यूज़ किए हैं। पाइल 1 जो है वो है ये पिंक कलर का ईयरिंग। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। सो अगर आपको ये पिंक कलर का ईयरिंग अट्रैक्ट करता है, अगर आपको लगता है ये आपकी पर्सनालिटी पे सूट होगा, तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 2 है ये पर्पल कलर का ईयरिंग। तो अगर आपको ये पर्पल कलर का ईयरिंग सूट करता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। थर्ड है ये ग्रीन कलर का ईयरिंग। सो अगर आपको लगता है कि यस दिस वन इज़ गुड फॉर यू, तो आप पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव दिस बेबी पिंक और यू कैन से वाइट ईयरिंग। सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स जानना चाहते हैं और आपके माइंड में कोई 2 लोग हैं, तो आप डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ। सो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो नहीं, अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो नहीं करती हूँ। ये जनरल रीडिंग्स ही मैं आपके लिए करती हूँ। आप मुझे कोई भी टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे एक रीडिंग लेके आऊँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। हेलो, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, यानी कि ये पिंक कलर का ईयरिंग चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम टैरो डेक से देखते हैं। तो टैरो डेक से हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। राइडर टैरो डेक से जो हमारे पास कार्ड्स हैं आपके लिए वो हैं 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑरिकल डेक से एक और कार्ड है हमारे पास यहाँ 6 ऑफ कप्स। एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास कार्ड है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। एंड विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास है ट्रुथ टू बी टोल्ड। ऑलराइट, ओके,
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस करता है, ये आपकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में काफ़ी मिस करते हैं। ये पर्सन आपके ओल्ड फ्रेंड या एक्स हो सकते हैं डेफिनेटली। काफ़ी लोगों से ये पर्सन जो है वो मे बी काम से रिलेटेड किसी चीज़ में मिले होंगे, या आपने इस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, ऐसा लग रहा है, जिससे कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी हर्ट है। ये पर्सन आपको कैसा देखते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन देखते हैं कि आपसे इनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ थी, आप ऐसे पर्सन हैं जो कि काफ़ी खुश रहते हैं, ठीक है, और सबको खुश रखते हैं, काफ़ी गिविंग नेचर है आपका, ये आपको ऐसे देखते हैं। एंड कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा, लेकिन ये पर्सन ऐसे देखते हैं कि शायद आप उनसे सिर्फ उनकी मनी से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए कनेक्टेड थे, या आप काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे गौर करते हैं, या आप काफ़ी मनी माइंडेड हैं, ऐसा ये पर्सन आपको दिखते हैं। एंड ये पर्सन ये भी मानते हैं कि आप एक लीड लेने में या अपनी लाइफ पे कंट्रोल करने में या डिसीशंस लेने में थोड़े से डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बहुत जल्दी से अपनी लाइफ के सही डिसीशंस नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, और ये भी मानते हैं कि सबको खुश करने में आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, या आपकी शायद, जैसे कि मैंने कहा कि आप मनी माइंडेड हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना आसान नहीं है। आप बहुत सब लोगों का ध्यान रखते हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप काफ़ी बैलेंस करके उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत छोटी छोटी सी बातों पे बुरा मान जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं तो फिर आपको मनाना, या बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, और बहुत कंट्रोलिंग भी, तो आपको अपनी बात ही मनवानी होती है दूसरे से, ऐसा भी ये लोग सोचते हैं। एंड विद फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये मानते हैं कि या तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको ऐसा बोला हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या फिर इनको आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मानते हैं कि आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत अच्छा है, और अपनी बातों से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी मेरे ख्याल से ये पर्सन मानते हैं कि आप काफ़ी अबंडेंट है, या आपके पास काफ़ी रिच हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, और ये इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी रिच हैं और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं लाइफ में चीज़ों को पाने के, या मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके। हो सकता है आपका बैकग्राउंड सॉलिड है बहुत ज़्यादा, तो इन्हें लगता है कि आप खुद भी अर्न कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तो आप काफ़ी एक मटेरियलिस्टिक जो है वो बहुत पॉजिटिव या बहुत अबंडेंट पर्सन इनको लगते हैं, ठीक है। और यस, विद दिस 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड हैं, ये या तो आपको बहुत मिस करते हैं पर्सन अपनी लाइफ में, आपकी एनर्जीज अभी नहीं है तो, और अगर आप एक नॉर्मल कनेक्शन में है जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अभी इतना आपका कोई पावरफुल है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, तो ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत गिविंग है, आप बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है ये अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से या किसी पुराने कनेक्शन से आपको मतलब उसमें आपको रखते हो कि हाँ आप वैसे हैं जैसे वो थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोगों का, जैसा कि मैंने कहा कि आप पास्ट में बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, लेकिन अब जो है वो आप इतने कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपकी एनर्जीज को मिस भी करते हैं काफ़ी। तो यस, ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखते हैं। फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशंस के लिए जो कार्ड है वो है ट्रुथ टू बी टोल्ड। तो ये पर्सन आपसे कुछ सच सुनना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं सिचुएशंस में, और ये आप इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपनी रियल साइड जो है उसे शो नहीं करते हैं, आपके अंदर कुछ होता है और आप दिखाते कुछ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप हमेशा खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन दिखते हैं आप, लेकिन अंदर से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंदर से आप बहुत बर्डनड हैं और वो चाहते हैं कि आप वो साइड अपना दिखाएं। इनका एक्सपेक्टेशंस आपसे यही है कि आपने जो अपनी फीलिंग्स, जो आपने अपनी पर्सनालिटी के कुछ पार्ट्स दबा रखे हैं, आप सबके सामने नहीं लाते हैं, वो इन्हें देखना है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों हैं, ठीक है। ये भी आप छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं तो क्यों मान जाते हैं, ये पर्सन ये चीज़ें जानना चाहते हैं आपसे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। सो बारी है पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का इयररिंग्स चूज़ किया था। देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिनी टैरो डेक से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। वी हैव द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। टैरो डेक से हमारे पास हैं जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है इनडिसिसिवनेस, इंडिसिशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। एंड विजडम ऑरिकल डेक से एक्सपेक्टेशन है ऑर्फेंट। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, देखिए हो सकता है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल नंबर 2 को देख करके कि शायद आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में कंफ्यूज रहे होंगे मे बी, कि आपको किस डेक को चूज़ करना है। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने तो दोनों को ही सुना हो, दोनों को ही चूज़ किया हो। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो पर्सन जो है वो आपको काफ़ी इमोशनल दिखते हैं, और इमोशंस के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि आप अपने इमोशंस लोगों को शो नहीं करते। बहुत लोग आपको बहुत हर्ट करते हैं, बहुत लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते, या आप कभी उनको सजा नहीं देते, आप उनसे कभी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप कभी कभी इमोशंस में आकर के आप ऐसी कोई चीज़ें कर जाते हैं जो कि गलत हो जाती हैं, या सही नहीं आप डिसीजन ले पाते हैं इमोशंस के अंदर, ठीक है। और वो आपको थोड़ा सा डरपोक भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप इसलिए भी गलत डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं और इसलिए भी इस इनडिसेसिवनेस और कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आप डरते हैं, ठीक है। आप अपने इमोशन शेयर करने से डरते हैं, आप लोगों को रियलिटी बताने से डरते हैं, लेकिन आप डरते हैं। फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जस्टिस भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है, दोनों में लिब्रा एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि ये पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो तुला राशि के हों, या आप खुद एक तुला राशि के हों। तो ये पर्सन आपको ऐसे, या तो आप जस्टिस सिस्टम में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या कहीं कोर्ट कचहरी से आपका कोई लेना देना हो शायद, ठीक है। किसी भी तरीके के केस से रिलेटेड इशू में आप और ये पर्सन कहीं कनेक्ट हो। ये पर्सन देखते हैं कि आपको चीज़ें बैलेंस करनी आती हैं, आप जो कुछ भी गलतियां कर लेते हो उसके बाद आप चीज़ों को बैलेंस भी कर लेते हो। जिन भी लोगों को आप नाराज़ कर देते हो अपने एक्शन से, उनको आप वापस से मना भी लेते हो, ये भी है आपके अंदर कैपेबिलिटीज़। क्योंकि शायद आप बहुत इमोशनल हो तो आप किसी को बहुत देर तक नाराज़ नहीं रख सकते, इन्हें ऐसा भी लगता है। एंड विद दिस जस्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें ये भी लगता है कि आप हमेशा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो कि अनएथिकल हो या आपके एथिक्स के खिलाफ हो। आप हमेशा एक डिग्निटी से चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हो। हालांकि आप इमोशनल हो और लोगों को हर्ट भी कर देते होंगे कई बार गलत
चीज़ें करके, लेकिन वो आपसे हो जाता है, वो आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। अदरवाइज एज ए पर्सनैलिटी आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप डिसीजन लेने में थोड़े से लेज़ी हो, या डिसीजन लेने में आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके डिसीजंस मेकिंग बहुत सॉलिड नहीं है, आप बहुत जल्दी अपनी बातों से पलट जाते हो, और उसका रीज़न यही है कि आप डरते हो और आप काफ़ी इमोशनल हो। तो जब भी आपको लगता है कि आपके इस डिसीजन से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डिसीजंस चेंज कर लेते होंगे। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको ये भी देखते हैं कि आप बहुत अकेले हो, ठीक है, और आपको आगे बढ़ने के लिए लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप भीड़ में भी बहुत डिफरेंट हो, बहुत अकेले हो। अगर आप एक फीमेल हो और आपने ये पाइल चूज़ किया है, तो जो पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप अपना घर चला रहे हो, या आपकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आप एक फाइनेंशियल सोर्स हो सकते हो, ऐसा भी इनको लगता है, ठीक है। और अगर आप एक मेल हो तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है उनको लगता है कि आप अकेले नहीं चल सकते, आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी डिजिटल प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें, नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल साइट्स वगैरह पे काम करते हों। तो इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना बहुत समय सोशल मीडिया पे ख़राब करते हो, या हो सकता है पर्सन आपको सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। ये पर्सन जो है वो आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप एक्शंस ले सकते हो, लेकिन थोड़े से इमोशंस, थोड़े से डर, ठीक है, या थोड़ा सा पास्ट खराब रहा आपका, उस वजह से आप आज ऐसे हो गए हो, जैसे कि आप आगे बढ़ने से, नई चीज़ों को स्टार्ट करने से थोड़ा सा घबराते हो, ठीक है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत रूड हो जाते हो कभी कभी किसी किसी सिचुएशन के अंदर, और उस रूडनेस की वजह से आप अपने काम खराब कर लेते हो, लोगों को हर्ट कर देते हो। हालांकि आप बहुत देर तक लोगों को हर्ट नहीं रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो बैलेंस आ जाता है। सिर्फ 10% लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो उनको ऐसा लगता होगा 10% लोगों के लिए कि आप अपनी शादी में खुश नहीं हो। फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशंस क्या है इस पर्सन की आपसे, ये आपसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्फेंड का कार्ड आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप सबसे बातचीत करो, सबके साथ इन्वॉल्व हो, अकेले ना रहो, क्योंकि ये आपको भीड़ में भी अकेला, तन्हा ऐसे दिखते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जिन्हें आप अभी तक कैरी कर रहे हैं। तो ये पर्सन का एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप उस अकेलेपन से निकलें और इनसे फिर से बात करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस पार्टनर से सेपरेटेड हैं और जानना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे आगे बढ़ के बात करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है और आपने इनको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इमोशनल फील करते हैं आपके लिए और चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, अगर आपने किसी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो। अदरवाइज ये कोई भी पर्सन हो तो ये चाहते हैं कि आप उस अकेलेपन को छोड़ो और कांटेक्ट में आओ, लोगों से कांटेक्ट करो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राइट, तो देखते हैं पाइल नंबर 3 ने जिन लोगों के बारे में पूछा है वो क्या महसूस करते हैं, क्या फील्स हैं उनकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी पाइल नंबर 3 के लोगों से। सो सबसे पहले टैरो डेक से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव फूल एंड देन वी हैव 9 ऑफ रॉड्स। राइडर टैरो डेक से है हमारे पास स्टार, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है टेम्पल पाथ एंड हीलर ऑफ द एजेस। एंड एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है ट्रेजर आइसलैंड।
सो पाइल नंबर 3, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए कि आपका पास्ट जो है वो बहुत ख़राब था, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट लाइफ से, और उन्हें लगता है कि आप में काफ़ी रिस्क टेकिंग क्वालिटीज़ हैं, कि आप एक बहुत ख़राब समय से गुज़र करके आज भी बहुत हैप्पी रह लेते हैं, काफ़ी लाइफ पे भरोसा रखते हैं, काफ़ी चीयरफुल हैं आप या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं विद दिस स्टार एनर्जी। ये पर्सन आपको स्टार एनर्जी में भी देखते हैं, हो सकता है आप सोशल साइट्स पे बहुत पॉपुलर हों, ठीक है, या ये पर्सन आप में वो कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि अगर आप इस पास सिचुएशन से निकलो तो आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, बहुत पावर है कि आप पूरे वर्ल्ड पे या पूरी सोशल साइट्स पे अपना राज बना सकते हो, क्योंकि ये आपको स्टार देखते हैं, आप में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ इन्हें नज़र आती है। और ये आपको रिस्क टेकर भी देखते हैं, मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद आपकी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप खुश रहते हैं या खुश दिखाते हैं खुद को, तो इन्हें ये क्वालिटीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती होगी। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऐसा भी दिखता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा करीब हैं और फैमिली को बहुत पसंद प्यार करते हैं, या आप अपनी लाइफ में जो भी लोग आपके करीबी हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं, केयरिंग है, और उनके ऊपर बिल्कुल भी आप कुछ आँच नहीं आने देंगे कभी। ऐसा ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप खुद के लिए ले लेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन अपने लोगों के लिए कभी भी आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, इस तरह के पर्सन हैं। यहाँ टेम्पल पाथ है एंड हीलर ऑफ द एजेस है, तो इस पर्सन को लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और आप जैसे कि मैंने कहा हो सकता है आप भी टैरो कार्ड रीडर्स वगैरह हों, ठीक है, या इसमें बहुत मानते हों, या आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, या टिकटॉक वगैरह पे आपके म्यूज़िक वीडियो आते होंगे, तो ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और इसीलिए शायद आप 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल करके भी ना एक स्टार एनर्जी में रहते हैं, हमेशा हमेशा खुश रहते हैं, आपकी एनर्जीज़ हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, जबकि आपके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव नहीं होता। तो वो ये मानते हैं कि ये चीज़ आपको या तो गॉड गिफ्टेड है, या आपने अपनी हीलिंग की है, या आपकी वजह से जो भी आसपास की नेगेटिविटी है उसकी हीलिंग हो जाती है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी अबंडेंट और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ के अंदर देखते हैं, जो कोई भी ये पर्सन है। हीलर, डेफिनेटली आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, या जैसा कि मैं कह रही हूँ कोई क्रिस्टल रिलेटेड काम या कोई हीलिंग से रिलेटेड काम आप करते हैं, ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं। एंड ये पर्सन आप में काफ़ी होप रखते हैं आपसे कि आप जो हैं वो आगे चल के बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में, इन्हें इस चीज़ की भी पॉजिटिविटी है, इन्हें इस चीज़ पे भी ट्रस्ट है। विद दिस ट्रेजर आइसलैंड, डेफिनेटली ये पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रेजर आइलैंड, तो यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी इन्हें आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, और इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन आप अपने सारे सपनों को साकार कर लेंगे, और इस आइलैंड पे इस ट्रेजर को जो है वो आपके लिए ओपन अप हो जाएगा, और इसके अंदर आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़, बहुत पॉजिटिविटी जो है वो आपको मिल जाएंगी। मतलब ये देखते हैं कि आप जो कुछ चाहें आप अचीव कर सकते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि आप पुरानी चीज़ों से निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें और उसको अचीव कर लें। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे काफ़ी अट्रैक्शन में है और काफ़ी पॉजिटिव आप लोगों के लिए फील करते हैं। एक और मैसेज मुझे आ रहा है वो ये कि ये पर्सन ऐसे भी मानते होंगे कि आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में रहते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी में रहते हैं। आपको नाराज़ करना और आपको मनाना शायद दोनों ही काफ़ी इजी है। इसके अलावा ये पर्सन आपको इंट्यूटिव भी देखते हैं, हो सकता है आपने कभी इनसे कुछ कहा हो वो हो गया हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कहेंगे, जो भी विश करेंगे, या आप जो चाहते हैं भगवान आपकी बहुत जल्दी सुन लेता है, क्योंकि यहाँ टेम्पल पाथ है, हीलर है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है।
सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं पाइल नंबर 3। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय। ऑल राइट, तो बारी है पाइल नंबर 4 की, जिन्होंने भी ये इयररिंग चूज़ किया है अपने लिए। लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो आपको कैसा दिखते हैं। सो मिनी टैरो डेक से हमारे पास जो कार्ड है फर्स्ट नंबर का वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड देन वी हैव एम्प्रेस। टैरो डेक से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है रेस्ट एंड रेजुवेशन एंड द वर्ल्ड। एंड एक्सपेक्टेशन में विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास है डीप नोइंग। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 4, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग दिखते हैं। अगर आपके ये लव वन है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप ही की एज ग्रुप का है, दोस्त है आपका, तो डेफिनेटली ये आपकी तुलना अपनी मदर से करते हैं। अगर आप एक मेल एनर्जी में है तो ये आपकी तुलना अपने फादर से करते हैं कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनकी मदर में है या वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनके फादर में है। और ये आपको अपने घर में शादी करके लेके आने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार दिख रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनके घर को आप संभाल सकते हैं और इन्हें लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हैं। आपका होना, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में जो है, इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आई है, ऐसा भी इनको लगता है। विद दिस डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड रेस्ट एंड रेजुवेशन, इन्हें ये भी लगता है कि आपको हील होने में या परेशानियों से निकलने में या किसी चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, आप फटाफट से किसी चेंज को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी ये मानते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकर हैं, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं चीज़ों को और फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऐसी भी एनर्जीज इनकी हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। हो सकता है आप सच में ओवर थिंकर हो सकता है आप एक एयर साइन हो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियंस हो, तो आप खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं सिचुएशन पे। लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी लविंग और नर्चरिंग देखते हैं कि आप में हर व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। चाहे कोई इवन हो सकता है आप एनिमल लवर हो, तो अगर आप किसी को भी परेशानी में देखेंगे तो आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। हर किसी की परेशानी में आपको उसके लिए सोचने लग जाते हैं, ऐसे ये पर्सन देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हैं या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या आपके पास लाइफ की हर सुख सुविधा है, ऐसे भी ये पर्सन आपको देखते हैं। एंड फिर यहाँ पे द वर्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एक एनर्जी तो डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड आ रही थी जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल पर्सन है तो डेफिनेटली ये ऐसे मानते हैं कि आप जीतने के लिए बने हैं और आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप लाइफ की हर सिचुएशन को जीतें। और डेफिनेटली ये इसलिए भी मानते होंगे क्योंकि ये मानते हैं कि आप किस्मत वाले हैं, तो ये मानते हैं कि आप कभी हार नहीं मान सकते और आप कभी हार सकते ही नहीं हैं, आप जीतने के लिए ही बने हैं। विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें भी इस पर्सन को लगता है कि जीत आपकी होगी, ठीक है। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन ये भी देखते हैं कि शायद आप अपने दूल्हे का वेट कर रहे हैं या अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे भी ये देखते हैं। द वर्ड, ये पर्सन आप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप में आपकी एक अपनी दुनिया है, ठीक है, या आपकी पर्सनैलिटी में पूरी दुनिया के अलग अलग इनको साइंस दिखाई देते हैं कि आप कभी बहुत नर्चरिंग हैं, कभी आपका गुस्सा बहुत तेज है, कभी आप बिल्कुल शांत हैं, कभी आप बिल्कुल अपने हाईलाइट्स शाइन में हैं। तो ये देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप अकेले इंसान में
बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ वो आपको देख पाते हैं, ठीक है। और द वर्ड ये भी बताता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल करना, आपको घूमना या आपके साथ ट्रैवल करना वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड वो ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में कभी आप बहुत कुछ इंटरनेशनल टूर्स करके या कहीं बाहर जॉब भी कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ वो आप में के अंदर देखते हैं। ये पर्सन जो है वो हो सकता है कभी कभी इनको ऐसा भी लगता हो कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, या फिज़िकली आप थोड़े से जल्दी थक जाते हैं, या जल्दी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत बीमार रहते हैं आप, ऐसा भी इनको फील आ सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको ऐसे भी देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में जब ये पहले आपके साथ थे, हो सकता है कोई 2-3 साल हुए हों आपको, तो पहले की पर्सनालिटी और आज की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ गया है आपकी पर्सनालिटी में, ऐसा भी हो सकता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय बाद इस पर्सन से मिले हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, तो ये भी सोचते हैं कि आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं, आप बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। लेकिन डेफिनेटली ये आपको मानते तो केयरिंग और नर्चरिंग ही है, ठीक है। पर्सनालिटी में कुछ चेंज, या हो सकता है पर्सनालिटी में नहीं तो फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज आ गए हो आपके, आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन की आपसे? डीप नोइंग। ये पर्सन आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानें, वो आपके बारे में जानें, और फिर कुछ डिसीजन लिया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं यहाँ मैरिज से रिलेटेड, 6 ऑफ वॉन्ड से रिलेटेड, एंड टाइमिंग भी आ रही है यहाँ पे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इनके बारे में जानो, ठीक है। और उसके बाद जब आप इनके बारे में जान लो या आपके बारे में जान लें, फिर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उन्हें अभी लगता है कि सिर्फ आपके बारे में तो वो जानते हैं कि आप केयरिंग है, नर्चरिंग है, लेकिन और क्या आपको पसंद है और क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं, वो ये सब जानना चाहते हैं। और एक्सपेक्टेशंस भी उनकी यही है कि आप भी उनके बारे में जानो, ठीक है। वो कैसे हैं, जब वो आपके बारे में इतने अच्छे से समझते हैं तो आप भी उनको समझो, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और फिर इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। पाइल नंबर 4, आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।